तो बच्चों अब हम 20वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 20वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको उसके पात्र बता दूं कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले है मीनू, फिर है माया, फिर नीलिमा, सुरेंद्र, अमित, अमित की माता। अब हम अध्याय पढ़ेंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे से हो गए थे। अब मीनू के वकालत के तृतीय वर्ष के वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई थी और उसने बहुत ही मेहनत और लगन से अपने पेपर दिए और आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा कि मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब जब उसका आज लास्ट पेपर था, अंतिम पेपर था, तो उसे ऐसा लगा कि आज वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई है। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह पिंजरे में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह अर्थात अब वह एक पिंजरे में जो पक्षी उड़ नहीं पाता, परतंत्र पक्षी जो उड़ नहीं पाता, वो पिंजरे में होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सके। स्वतंत्र पक्षी की तरह पूरे गगन में, खुले गगन में वह उड़ सकेगी। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी थके हुए थे, परंतु थकान भरे चेहरों पर भी प्रसन्नता की झलक थी। मीनू परीक्षा कक्ष के बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से वह आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। दृष्टिगोचर से अर्थ है यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चली जाना, आज पिक्चर देख चलते हैं। ठीक है, आज पिक्चर ही चलते हैं, बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए उसकी बात से सहमत होते हुए, मीनू तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र लिख दिया था। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊंगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल
लौटने में रात्रि न हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। पिछली रात तो सारी रात ही बैठकर पड़ी थी। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाएं। आंखों में नींद भर रही थी। थकान के कारण बदन टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू, पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह का अर्थ हुआ यहाँ पर कहने पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सो जाएंगी। सच में जब परीक्षाएं होती हैं तो उस समय दिमाग में एक तरह से बहुत टेंशन रहती है, पर जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाती है तो इतनी उत्साह भर जाता है मन में और इतना आराम महसूस होता है कि पता नहीं कैसा बोझ उतर गया हो सर से। चलिए आगे पढ़ेंगे अब। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से न रहा गया। वह नीलिमा से पूछ ही बैठी, नीलिमा, आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ-कहाँ चोट आई है। हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई हैं और भी पूरे शरीर पर ही चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना।
कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थककर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह भी सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु अब उसे न जाने क्या हो गया था। उसके हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मूक भाषा यानी कि मौन रहना, शब्द जिसमें शब्द नहीं हो, सिर्फ मौन रह जाए, भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नजर अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करें, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नजर घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करनी शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से ये शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब 2 बार क्या हुआ, मीनू और अमित की मुलाकात हुई, लेकिन वो बात आपस में नहीं कर पाए क्योंकि उस समय हालात कुछ अलग थे। क्योंकि मीनू अमित के रिश्ते से अनजान थी कि उसका रिश्ता टूट चुका है। वह केवल उसी बात से उससे घृणा करती थी। उसके मन में उसी बात से उसके लिए नफरत थी कि उन्होंने उनके यहाँ रिश्ता ठुकरा दिया था। लेकिन अब स्थिति कुछ और थी। अब मीनू अमित के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और अब आज यह मौका आया कि दोनों आपस में मिले और वह उससे बात करने लगी। दोनों बातें करने लगे। मीनू के मुंह से यह शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है?